एक ऐसा देश जो 70 भाषाओं की खिटपिट से गुलजार है। इस देश में 2 लाख साल से ज्यादा पुराने मानव अवशेष है। यहाँ मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। इस देश में मोटापा सबसे बड़ी समस्या है। इस देश को नाम मिला है एक नदी से और ये देश है दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक का घर। जी हाँ, सही पकड़े, हम बात कर रहे हैं जाम्बिया देश की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं जाम्बिया की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में स्थित जाम्बिया, जिसे आधिकारिक तौर पर द रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया कहा जाता है, ये एक लैंड लॉक कंट्री है जिसके उत्तर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे और बोत्सवाना और दक्षिण में नामीबिया, पश्चिम में अंगोला इसे घेरे बैठा है, जहां आपको 7,52,614 वर्ग किलोमीटर के अराउंड 2,19,00,000 आबादी की रौनक सजी दिखाई देगी, जिनमें 47% आबादी शहर की शोरगुल वाले माहौल में रहना पसंद करती है, तो वहीं 53% आबादी का दिल अब भी चूल्हे, चौके, खेती बाड़ी और गांव की सौंधी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए एक ही देश में आपको 2 अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बात पूरे देश में सिमिलर है, लोगों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। जाम्बिया वासी मुश्किल वक्त में भी खुश रहने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। साथ ही ये लोग एक दूसरे के साथ भी कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहते हैं। इसीलिए इस देश में आपको एकजुटता देखने को मिलेगी। ये लोग मेहमान नवाजी में भी काफी आगे रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ आने वाले सैलानी यहाँ के लोगों की तारीफ करते हैं। एक तरफ जहाँ दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज में भीड़ भाड़ और क्राइम का ग्राफ ऊपर टंगा नजर आता है, वहीं जाम्बिया में ना तो भीड़ भाड़ है और ना ही शोर शराबा, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 29 लोगों का ही बसेरा है, जो चोरी चकारी लूटपाट में कम, जबकि मेहनत, ईमानदारी और सुरक्षा में ज्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए जाम्बिया को अफ्रीका की 12वीं सेफेस्ट कंट्री का ताज पहनाया गया है। भले ही यहाँ खून खराबा न के बराबर हो, लेकिन फाइनेंशियल क्राइम्स लाइक करप्शन, टैक्स एवेजन और ऑनलाइन फ्रॉड जाम्बिया का सर दर्द बन चुका है, जिसे दूर करना काफी चैलेंजिंग साबित हो गया है। लेकिन इस धोखाधड़ी के बीच भी देश खूब तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार और मेहनती लोगों की कोई कमी नहीं। आज जाम्बिया के सबसे बड़े इनकम सोर्स में शुमार है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे देश की लगभग 65% आबादी के घरों का चूल्हा जलता है। यहाँ की मुख्य फसलों में शुमार है मक्का, कसावा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, गन्ना, कपास, कॉफी, जिन्हें बेचकर देशवासी अपना गुल्लक भरते हैं। क्योंकि देश में आबादी कम है और जमीन ज्यादा, इसीलिए खेती में कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा शहर की पहचान और आर्थिक रीढ़ बन चुका है माइनिंग सेक्टर, जिसमें सबसे मेन है कॉपर और तांबा, जो जाम्बिया के एक्सपोर्ट इनकम में 70% का योगदान देता है, और कोबाल्ट, सोना भी यहाँ के अमूल्य रत्न है। माइनिंग के बाद सर्विस और फिशिंग भी देश का खाता भरने में हेल्प करते हैं। फिशिंग के लिए तो यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मेन मैड लेक बनाई गई है, जिसे आज दुनिया की कैरिबा झील के नाम से जाना जाता है। ये झील सिर्फ मछली पालन और उनकी नोकझोंक की गवाह नहीं है, बल्कि बिजली उत्पन्न करने और वन्य जीवों को देखने का भी मौका देती है। इसीलिए आज इसे जाम्बिया के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में शुमार किया जाता है, जहां आपको कई लाख साल पहले के मानव अवशेष देखने को मिलेंगे। ब्रोकन हिल मैन, जिसे काउबे मैन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पुरातात्विक खोज में एक ह्यूमन स्कल मिला था, जो 2,99,000 साल पुराना बताया गया है। इसके अलावा कोलंबो वाटरफॉल के पास प्राचीन शिविर स्थल के औजारों की रेडियो कार्बन टेंटिंग 36,000 साल से भी ज्यादा पुरानी पाई गई है, जो इस बात की गवाही देती है कि जाम्बिया प्राचीन इंसानों का एक पसंदीदा ठिकाना रहा है और इसके इतिहास की डोर प्राचीन पाषाण युग से जुड़ी हुई है। 15वीं शताब्दी के दौरान मुतापा साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राज्य इस क्षेत्र पर हावी हो गए और बाद में पुर्तगाली व्यापारियों का यहाँ दबदबा कायम हुआ, जिसे खत्म करके 1888 में ब्रिटिशर्स ने जाम्बिया में कदम जमाए। उस समय जाम्बिया उत्तरी रोडेशिया के रूप में जाना जाता था और कॉपर माइनिंग का काम धड़ल्ले से चल रहा था। लेकिन 24 अक्टूबर 1964 को उत्तरी रोडेशिया से आजादी की ऐसी हुंकार मिली कि ब्रिटेन का दौर ही खत्म हो गया और एक स्वतंत्र देश बना, जिसे आज जाम्बिया के नाम से जाना जाता है। और ये नाम जाम्बेजी नदी के नाम पर रखा गया है, जो कि नील, कांगो और नाइजर नदियों के बाद अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है और जाम्बिया की पहचान भी। आजादी के बाद देश की कमान केनेथ कोंडा के हाथों में सौंपी गई, जिन्होंने करीब 27 साल तक जाम्बिया पर एक यादगार शासन किया और केनेथ की वजह से ही आज देश तरक्की के मुकाम पर पहुंच पाया है। इसीलिए देशवासी केनेथ की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। वैसे क्या आपने उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा फॉल देखा है? अगर हाँ, तो जाम्बिया का विक्टोरिया फॉल देखकर आप उसे भी भूल सकते हैं। लगभग 108 मीटर ऊंचाई से गिरता ये विशाल झरना अपनी अद्भुत सुंदरता से मन मोह लेता है। इसका पारंपरिक नाम मोसी ओवा
जोम्बिया है, जिसका अर्थ है गरजता हुआ धुआं, जो इस झरने पर पूरी तरह सटीक बैठता है। ठीक वैसे ही जोम्बिया का झंडा भी खास मायने रखता है, जहाँ हरा रंग खेती, लाल स्वतंत्रता संग्राम, काला अफ्रीकी पहचान, नारंगी तांबे और चील देश की ताकत व स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसलिए जोम्बिया फ्लैग लोकल्स के बीच काफी खास महत्व रखता है। इस देश में आपको अलग अलग धर्म, जाति समूह और बोलियां और भाषाएं सुनने को मिलेंगी। यहाँ करीब 70 भाषाओं का चलन है, जिसमें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तख्त पर बैठाया गया है, जबकि बैम्बा और न्यांजा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा में शुमार है। जाम्बिया आधिकारिक तौर पर 1996 के संविधान के अकॉर्डिंग एक ईसाई राष्ट्र का दर्जा रखता है, लेकिन फिर भी ये देश हर धर्म को एक समान नजरों से देखता है और सबको बराबर की आजादी देता है। जाम्बिया की लगभग 96% आबादी ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है, जबकि 2.7% इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इसके बाद बाकी बचे % में दूसरे धर्म और गैर धर्म के लोगों का भी हिस्सा है, जो धर्म जाति में भेदभाव न करके एक साथ रहना पसंद करते हैं। और यही एकता त्योहारों में पूरे जोश के साथ देखने को मिलती है, जिनमें सबसे खास है लिकुम्बी ल्या मिजे। इस दौरान लोग एक मुखौटा पहनकर इस त्योहार को गर्मजोशी के साथ मनाते हैं और अगस्त का महीना इसी त्योहार को डेडिकेट कर देते हैं। इसके बाद एनक्वाला फरवरी में आयोजित होने वाला एक उत्सव है, जिसमें दावतें और पारंपरिक समारोहों के साथ जश्न मनाया जाता है। इस तरह कुओम्बोका, मुटोम्बोका, शिमोनेंगा, कोलंबा समारोह भी देश भर में खुशियों की बहार लाने की वजह बनते हैं। और मौका मिले तो यहाँ की वाइन भी जरूर चखिएगा आप, जैसे कैबरनेट, सॉविग्नॉन, मर्लोट। वैसे खाने पीने के मामले में जोम्बिया वासियों का कोई जवाब नहीं। यहाँ के लोग बड़े फूडी माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ निशम्मा जैसे शानदार पकवान जो मिलते हैं, जो मक्के के आटे से बना देश का राष्ट्रीय व्यंजन है। इसके अलावा इफिसाशी भी खूब पसंद किया जाता है, जिसे सब्जियों और मूंगफली की ग्रेवी में पकाया जाता है। साथ ही आप विटुम्बुआ, मुनकोयो और कालेम्बुला भी ट्राई कर सकते हैं। बस जरा संभल कर खाइएगा, वरना आप भी यहाँ के लोगों की तरह मोटू हो जाएंगे। जी हाँ, आज देश की 35% से ज्यादा आबादी मोटापे का सामना कर रही है। इस देश में पढ़ाई लिखाई और साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज में आपको सफाई दिखे न दिखे, गंदगी का पहाड़ जरूर दिख जाएगा, लेकिन जाम्बिया में ऐसा नहीं है। यहाँ अगर कोई गंदगी फैलाता हुआ दिख गया तो उसे सख्त से सख्त सजा और वार्निंग के लिए फाइन भी थोपा जाता है, ताकि वो आगे गंदगी फैलाने का गुनाह न करे। इसी तरह ये देश शिक्षा में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए आज देश की लिटरेसी रेट 82% तक पहुँच गई है और मेहनत कश पढ़ाई के प्रेमियों की वजह से आगे भी इसके आगे बढ़ने की उम्मीद साफ चमक रही है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ जाम्बिया और कॉपर बेल्ट यूनिवर्सिटी जैसे बेमिसाल शिक्षण संस्थान है, जो देश की किस्मत शिक्षा की स्याही से चमकाने का हुनर जानते हैं। जाम्बिया सिर्फ अपनी शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि बिग 5 एनिमल्स के लिए भी सैलानियों के बीच खूब फेमस है। इसीलिए यहाँ आप शेर खान और शेर, गैंडा, तेंदुआ, हाथी और भैंस जैसे खूंखार जानवरों का भी दीदार कर सकते हैं, क्योंकि ये देश इंसान और जानवर सबको आजादी से रहने की इजाजत देते हैं। जाम्बिया में 20 नेशनल पार्क, 30 गेम मैनेजमेंट एरियाज हैं, जहां आप दिल खोल कर घूम सकते हैं। वैसे घूमने के लिए तो यहां अनेकों जगह हैं, जिनमें दक्षिण लुआंगवा राष्ट्रीय उद्यान को लोग अक्सर प्रायोरिटी पर रखते हैं, जहां भारी तादाद में तेंदुआ और अफ्रीकी विशाल जंगली बिल्लियां निवास करती है। और आज नेशनल पार्क सफारी के लिए पूरे देश और विदेशी सैलानियों के बीच फेमस है। यहाँ आप दिन से लेकर रात तक में सैर कर सकते हैं और 400 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों को देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद यहाँ टांगानिका झील भी देखने के लिए बेस्ट है, जिसे दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कहा जाता है, जो 676 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और इसकी गहराई का दायरा लगभग 1470 मीटर तक देखने को मिलता है। इस झील में 350 जितनी अलग अलग तरह की मछलियों की उछल कूद देखने को मिलती है। साथ ही फिशिंग का शौक भी आप यहाँ पूरा कर सकते हैं। झील में स्विमिंग करना भी एक शानदार एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन सिर्फ पुलुंगु एरिया में, क्योंकि बाकी हिस्से में खतरनाक मगरमच्छों का डेरा लगा है, जो आपकी ट्रिप को कब आखिरी बना दे पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद आपको जाना है लीवा मैदान में, जो जाम्बिया के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित दुनिया के सबसे पुराने रिजर्व एरियाज में से एक है, जहां शेर, एलांड और भैंस जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस मैदान को अफ्रीका में वाइल्ड बीस्ट के दूसरे सबसे बड़े प्रवास का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ शेरों का खानदान खूब फल फूल रहा है। जानवरों के साथ साथ इस मैदान में आपको एक अलग एरिया में 10,000 से ज्यादा लोग कानूनी रूप से रहते हुए नजर आ जाएंगे। वैसे घूमना तो आपको काफू नेशनल पार्क भी चाहिए, जो भैंसों और मृगों के बड़े झुंडों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप मियोम्बो के
जंगलों से लेकर नदी के किनारे के जंगलों तक गेम ड्राइव कर या काफू नदी के किनारे पर नाव सफारी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप डेविल्स पूल, जाम्बेजी रिवर, लिविंगस्टोन टाउन का भी शानदार नजारा अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। इस देश की करेंसी है ज़ाम्बियन क्वाचा, जो 3.92 रुपए के बराबर है। इसीलिए ये देश आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर यहाँ के दिलदार लोग, खूबसूरत नजारे और कभी न भूलने वाले दृश्य आपकी ट्रिप को फुल पैसा वसूल बना देंगे। इसलिए ज्यादा सोच विचार किए बिना बैग पैक कीजिए और ज़ाम्बिया के सफर पर निकल पड़िए। बताइए आप ज़ाम्बिया कब जा रहे हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें दोस्तों।